कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पूरी दुनिया को देने वाले प्रतिनिधिमंडल का मेंबर बनाए जाने पर केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा है कि वह इस निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अभी कहा कि जब देश के हित की बात आएगी तो वे पीछे नहीं हटेंगे। थरूर ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने मुझे 5 महत्वपूर्ण राजधानियों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके। मैं इससे सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित शामिल होगा और मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर का चयन कांग्रेस के लिए एक नाजुक समय पर हुआ। हाल ही में उन्होंने सरकार के सैन्य कदमों की तारीफ की थी। सरकार की तारीफ करने पर बीजेपी के नेताओं ने उनकी सराहना की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही कुछ लोग उनसे नाराज हैं। थरूर ने कहा था कि सरकार ने संयम से काम लिया। उन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों को निशाना बनाया। 7 मई को हुई कार्रवाई में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। थरूर के विचार कांग्रेस पार्टी की सोच से अलग हैं। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने थरूर के बयानों से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं तो यह पार्टी की राय नहीं होती। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को लगता है कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। वह लगातार पार्टी की बातों से अलग राय रख रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं और थरूर के बीच रिश्ते हमेशा बदलते रहे हैं। 2014 में उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अच्छी बातें लिखी थीं। 2020 में वह G23 समूह में शामिल थे। G23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह था। इस समूह ने पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की थी। G23 के कई नेता अब पार्टी छोड़ चुके हैं। 2022 में थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन था, फिर भी थरूर को 1000 से ज़्यादा वोट मिले थे। थरूर का कांग्रेस पार्टी के साथ रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहा है। वह कभी पार्टी के साथ दिखते हैं तो कभी अलग राय रख देते हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।